नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु की कृपा और आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियों से भर दे। प्रभु आपके सारे बंद दरवाजे, बंद रास्ता खोल दे और आपकी जो समस्याएं हैं प्रभु उसे समाधान दे। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु का सामर्थ्य इस संसार में प्रकट हो और प्रभु का सामर्थ्य हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। प्रकृति वो सब कुछ जो आपके मजबूत इच्छाओं पर टिकी हुई है उसे अपने आवेग में लपेट लेती है और असंभव जैसे किसी शब्द को नहीं पहचानती और विफलता जैसे किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए मजबूत इरादे से आप जो कुछ भी करेंगे उसमें निश्चिंत रूप से आप सफल होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि पानी की चमत्कारिक प्रक्रिया से हमें किस तरह से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपको सुबह सुबह करना है। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा होता है। शुद्ध और पवित्र वातावरण होता है और इस समय हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। हम ईश्वर से आसानी से जुड़ सकते हैं और इस समय हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो सफल होता है और उसका परिणाम आता है। तो इस समय हमें ये करना है। सुबह रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाइबल में इसे डिवाइन आवर्स या अमृत बेला या द 4th वॉच ऑफ द नाइट या चौथे प्रहर भी कहा जाता है। हम पढ़ते हैं इस विषय का जो उल्लेख किया है मैथ्यू 14 अध्याय 25 पद में। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। आमीन। तो उस समय ब्रह्मांड में शक्ति होती है, ब्रह्मांड शक्तिशाली होती है और उस समय असंभव भी संभव हो जाता है और आपके विश्वास से वो होने लगता है। उस समय गहन शांति और एक ऊर्जा, शक्तिशाली आध्यात्मिकता ऊर्जा का हम महसूस कर सकते हैं। उस समय वो प्रकट होता है और ईश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पाते हैं। उस समय हमें मन की शांति और सकारात्मकता, आध्यात्मिकता का ऊर्जा प्रकट होता है और हमारे अंदर जो विश्वास है वो भी उस समय प्रकट होता है और जो कुछ भी प्रकृति में है वो जो शांति और आध्यात्मिकता की शक्ति हमारे अंदर संचार होता है, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह आत्मा की शुद्धि होती है और उस समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सफल होता है। उस समय हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, आशीर्वाद या हमारे लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं, सफलता मांगते हैं या मानसिक रूप से हमें शांति चाहिए, तो सब कुछ हमें उस समय हम मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो समय है रात के इस जो चौथे प्रहर है, तो रात के समय को 4 प्रहरों में बांटा गया है। तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय होता है वो है पहला प्रहर और 9 से 12 बजे तक का समय होता है दूसरा प्रहर और 12 से 3 बजे का समय होता है तीसरा प्रहर और 3 से सुबह 5 बजे का समय होता है चौथा प्रहर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कहावत है कि पहले प्रहर में सभी जागे, दूसरे प्रहर में भोगी, तीसरे प्रहर में जागे चोर, चौथे प्रहर में योगी। यानी पहले प्रहर में 6 से 9 बजे तक लगभग सभी
जागे रहते हैं। और दूसरे प्रहर 9 से 12 जो भोगी है वे जागते हैं, यानी वे जुआ, सत्ता, शराब या देर रात तक पार्टियां ये सब चलता है, तो भोगी वो जागते हैं। और तीसरे प्रहर यानी 12 बजे से 3 बजे तक चोर जागते हैं, क्योंकि उस समय सभी सो जाते हैं, तो ये तीसरा प्रहर, तब चोर जागते हैं। और चौथा प्रहर 3 से 5 बजे तक सारे योगी जाग जाते हैं, योग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं और साधना करते हैं और धार्मिक प्रक्रिया, धार्मिक उपासना करते हैं। तो इस समय आप सोचिए, जब सारे लोग आध्यात्मिक लोग जागकर प्रार्थना करते हैं एक साथ, तो वो समय कितना अच्छा होता है। उस समय सभी की प्रार्थनाओं में एक शक्ति उत्पन्न होती है जो हमारे लिए काम करता है। तो उस समय हम जो भी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पूरी होती है। और उस समय चमत्कार, यीशु क्रिस्त चौथे प्रहर में समुद्र के ऊपर से चल के आए हैं, यानी वो समय मानो कि ईश्वर अपने चमत्कारों के प्रदर्शन करने रहस्यमय रूप से चले आते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड हर दिन सुबह 3 बजे उठते हैं, डिवाइन मर्सी प्रेयर करते हैं, जब माला करते हैं, फिर हम 100 सुझाव यानी अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और पानी की इस प्रक्रिया को भी अपनाते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इससे हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। तो ये किस तरह से हमें करना है, हम वो विषय में आज देखेंगे कि जब भी हम ये करते हैं तो इस समय हमें क्या करना है। सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठ जाना है और प्रार्थना करनी है, मन को शांत करना है, लंबी सांस लेनी है और प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर। आप बाइबल के इस वचनों को भी पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 51 अध्याय 10 पद में, हे यहोवा तू मेरा सहारा और मेरा उद्धार है, मुझे शुद्ध कर और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। तो मन ही मन कहना कि प्रभु तू मेरा सहारा है, मेरा उद्धार है, मुझे शुद्ध कर और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। अभी आपको पानी को शुद्ध करना है, परमेश्वर से कहना है कि पानी को शुद्ध और पवित्र करे और उसमें अपनी शक्ति का संचार करे। तो क्या करना है, एक बर्तन में, किसी बर्तन में या ग्लास में आप पानी भर ले और ये वचन आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के पानी के कई सारे वचन बाइबल में हैं, उसमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 38 पद, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। तो फिर हे परमेश्वर, इस पानी को अपनी दिव्य शक्ति से आशीष प्रदान कर, ताकि ये मेरे शरीर और आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए, ताकि मेरे अंदर की सारे बीमारियां दूर हो जाए। तो इस तरह से आपको ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए उस पानी को धीरे धीरे पीना है और प्रार्थना करनी है और महसूस करना है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप समृद्धशाली बन रहे हैं, आप एक सफल इंसान बन रहे हैं, आपका सारा काम बन रहा है। तो इसी तरह से आप वो मन में सोचे, अनुभव करें, उसे महसूस करें। तो इस तरह से जब आप हर दिन करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसका सकारात्मक ऊर्जा जो सारे वातावरण पर भी उसका असर डालता है और इस तरह से अनंत शक्ति से आप जुड़ते हैं, अनंत शक्ति से आप जुड़ते हैं। और ब्रह्मांड का एक नियम है, जब भी आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं,
तो ब्रह्मांड आपको सारे विषय में आपकी मदद करता है। आप जब धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड में जो शक्ति उत्पन्न होती है वो आपके अंदर प्रवेश करती है। आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनते हैं और उस समय आप अपने जीवन में परिवर्तन को होते हुए देखते हैं। साथियों, ये जो प्रक्रिया है ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और इस तरह से आप अगर सुबह उठकर ये सब नहीं कर पाते, अगर आप सुबह उठकर ये सब नहीं कर पाते, तो दिन भर जब भी आप पानी पीते हैं तभी आप ये कर सकते हैं। आप पानी की बोतल या ग्लास हाथ में ले और पानी पीने के पहले प्रार्थना करें। प्रभु से कहे कि प्रभु इस पानी को और मुझे आशीष दे, पवित्र बना। और फिर आप कह सकते हैं कि मैं पावन आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। ये पानी मेरे लिए जीवन है, अमृत है, औषध है। और इसे पीने के बाद मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। मैं शुद्ध पवित्र बनूंगा और मेरे अंदर सकारात्मकता उत्पन्न होगी। और प्रार्थना करें कि ये पानी पीने से मैं समृद्धशाली बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरह से आप बोलते रहिए। आप अपनी भाषा से बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भाषा से ज्यादा हमारे भावनाओं को समझते हैं। तो जो गूंगे हैं, बहरे हैं, तो फिर उनकी प्रार्थना ईश्वर कैसे सुनते हैं। तो आप अपनी भाषा से कर सकते हैं और ये आपको रोज करना है, प्रतिदिन करना है। और या फिर आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो फिर एक पेपर में प्रार्थना लिखिए और बाटली के ऊपर चिपका दीजिए और फिर वो पिए। और किसी बीमार इंसान को भी आप ये पानी पिला सकते हैं। और ये 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद आपको परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। और ये आप हमेशा करिए, क्योंकि हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, हमेशा ही अच्छा रहना है, ईश्वर से जुड़े रहना है। तो हमेशा कीजिए। तो साथियों, इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।